हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप अगेन होप एंड होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और वर्क पावर एनर्जी का पहला वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम रह गया तो भी बताइए, ठीक है। और आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब आप कह सकते हैं कि आज सेकेंड लेक्चर है वर्क का, जिसपे मैंने अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उसका न्यूमेरिकल करेंगे बच्चा, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर वर्क के बारे में कुछ बातें रह गई होंगी तो उन चीजों को भी देख लेंगे, ठीक। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें शॉर्ट टर्म में। हम लोग स्टार्ट किए हुए थे वर्क, सर एकदम सही बात है। आपने बोला था किसी भी बॉडी पे फोर्स लगने के बाद उस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसी को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं उसको? वर्क बोलते हैं। सही बोला था मैंने। वर्क निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या चेक करेंगे? फोर्स कैसा है। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बल्ले बल्ले, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आराम से निकल जाएगा। और फोर्स अगर वेरिएबल है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, पूरा टोटल वर्क एक बार में नहीं निकलेगा, छोटा छोटा वर्क निकालेंगे और छोटे 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 वर्क को जोड़ देंगे बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स में फिर दो बस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। कौन कौन सा सिचुएशन सर? पहला वाला, जिधर आपने फोर्स लगाया, ओके, बॉडी उसी तरह पूरा डिस्प्लेस किया, ओके, तब वर्क डन निकालना बहुत आसान, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9, है ना। अब हायर क्लासेस में या टेक्निकल एग्जाम्स में दूसरा सिचुएशन कि सर जिधर आपने फोर्स लगाया है, ओके, बॉडी उधर डिस्प्लेस नहीं किया कंप्लीटली, बल्कि बॉडी जिधर डिस्प्लेस किया और जिधर फोर्स लगाया दोनों के बीच कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तब ये कैसे निकालेंगे वर्क? तब वर्क निकालेंगे फोर्स जो लगाया वो, डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो, और दोनों के बीच जो एंगल बना कॉ थीटा, उसके साथ कॉस। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। जो वेक्टर होते हैं उसके माथा पे सिंदूर लगा होता है, जैसे लड़की लोगों के माथा पे, ताकि समझ पाए आप लोग कि कहाँ ट्राई करना है कहाँ ट्राई नहीं करना। ऐसे आजकल सब जगह ट्राई हो जा रहा है। सॉरी, जोक था। एनीवेज, हो गया ये वाली बात, ठीक है। इसमें एक बात और समझना है, इस डिस्प्लेसमेंट की भी वेक्टर सेंस में समझ लो ध्यान से, कि जो वेक्टर एस में बोलता हूं, ये क्या बोलता हूं? ये डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं फाइनल पोजीशन से माइनस इनिशियल पोजीशन तक। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब कि अगर आप एक बॉडी को x1 कोमा y1 कोमा z1 से मूव कराते हुए x2 कोमा y2 कोमा z2 तक लाते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि x2 फाइनल है, माइनस आया है x1 से, और x एक्सिस में है तो उसका डायरेक्शन को दिखाते हैं हम लोग आई कैप से, इसको कैप बोलते हैं, प्लस y2 माइनस y1 j कैप्स, सिमिलरली z2 माइनस z1 k कैप, ये होता है। अगर ये बात आता है तो बहुत बढ़िया बात है। इसी पे एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं अभी हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसको डिस्प्लेस किए कहां से? ए से। ए कहां है भैया? तो ए जो है एक्स एक्सिस में 2 मीटर,
वाई एक्सिस में 4 मीटर और जेड का नेगेटिव जेड में -6 मीटर। ठीक है, कहां तक मूव किए? 2। कहां तक मूव किए? 2। एक दूसरा पॉइंट, एक दूसरे पॉइंट तक मूव किए बच्चा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट दिया रहता है और कभी कभी उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया रहता है ना। 6 मीटर, -4 मीटर और 2 मीटर। मैं फिर बोल रहा हूं, कभी कभी ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ऐसे दिया रहेगा कि जो बी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे है, 6i कैप -2j कैप और +2k कैप। यहाँ -2 नहीं -4 होगा। तो फिर मैंने बता दूं कि x एक्सिस का डायरेक्शन i कैप दिखाता है, y एक्सिस का j कैप और z एक्सिस का k कैप। चलिए यहां से यहां तक मूव कराएं अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। अंडर ए कांस्टेंट फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स वो F है। कितना है? अच्छा, उसका भी आंसर उसी तरह से दिया है। क्या दिया है सर? 2i कैप +3j कैप -k कैप न्यूटन। तो बताइए कि कितना वर्क हुआ? फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन, यही क्वेश्चन है बच्चा हम लोगों का। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कैसे करें सॉल्यूशन हम लोग, है ना। स्पेस हम लोगों का बहुत बड़ा छोटा हो गया। 1 मिनट रुकिए, जूम परसेंटेज बढ़ा सकते हैं क्या हम लोग? जूम आउट करें? हो गया जूम आउट। ये इसको घिस देते हैं हम लोग, है ना। चलिए, दिख तो रहा ही होगा स्क्रीन आप लोगों को। स्क्रीन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर देते हैं, है ना। चलिए हो गया, स्पेस आ गया हम लोगों का। देखिए बहुत बढ़िया स्पेस आ गया, काम हो जाएगा हम लोगों को। चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है सर? फोर्स चेक करेंगे कैसा है, कांस्टेंट है, बस हो गया। वर्क डन बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। क्या एंगल दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो इसका वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ई वाला। अच्छा आइए, क्या है वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला? वेक्टर एफ डॉट एस। अब एस का क्या कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने सिखाया सर, क्या सिखाया? जहां जा रहे हैं वहां का पोजीशन वेक्टर, यानी बी का पोजीशन वेक्टर, माइनस जहां से चले थे वहां का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर। रखिए दीजिए फोर्स का वैल्यू। फोर्स क्या है? एक्स एक्सिस में 2 न्यूटन, वाई एक्सिस में 3 न्यूटन और जेड एक्सिस में -1 न्यूटन। 2 एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है आई कैप, प्लस वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है जे कैप और जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है के कैप। हो गया, ये फोर्स हो गया। अब आर बी माइनस आर ए करना है। कैसे करेंगे? तो आर बी जहां आ रहे हैं वहां का एक्स है 6 और जहां से चले थे वहां का एक्स है 2, तो 6 - 2, ये आई एक्स एक्सिस में आई कैप, प्लस जहां आए वहां का वाई है -4, जहां से चले थे वहां था +4, तो जहां आए -4 माइनस जहां से चले थे +4, जे कैप। जेड का क्या कहानी है? जहां आए वहां 2 मीटर, तो वो पहले लिखेंगे, माइनस जहां से चले थे माइनस माइनस +6 मीटर। यहाँ क्या कर देंगे, के कैप। हो गया। अब इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या जानते हैं वेक्टर में? अगर नहीं जानते तो सीखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आई को आई से करिएगा ना तो 1 आएगा, और आई को किसी और से कर दीजिएगा जे से
या के से तो गुस्सा आ जाता है, बोलता है भाई कमने जेबू जो 0। तो आई को अगर आई से किए तो 1, तो यहाँ 6 में 2 गया 4, और यहाँ 2 तो 4 दूनी 8, और आई डॉट आई, तो आई डॉट आई कितना हो गया 1। फिर यहाँ देखिए आई को बाकी किसी से करबे मत करिएगा, 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। उसी तरह जे है, जे को ना जे से करिएगा, आई और के से नहीं। तो जे को जे से किए आ गया 1, और जे के आगे कितना है 3 है, और ई जे के आगे -8 है, तो 3 गुना -8, और जे डॉट जे 1 हो गया, प्लस के को करिए, के के आगे कितना है -1, ई के आगे क्या है 6 2 8 है। सॉल्व कर लीजिए बच्चा, 8 एकम 8, 8 बन जाए 8, ई कितना -24 -8 है ना। कितना आ गया आंसर, देखिए आंसर, आंसर आ गया -24 जूल। ठीक, सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था, बताइए, नहीं था आसान, बहुत आसान था, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। अब -24 जूल क्या बता रहा है कि जिधर फोर्स लगा है, मान लिया ऐसे फोर्स लगाए होंगे, ऐसे लगाए होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ होगा बताइए, इधर हुआ होगा, नहीं एंगल इधर, तो अगर इधर हुआ रहता तो एंगल 90 से छोटा होता, और 90 से छोटा होने पे एक्यूट एंगल यानी वर्क डन पॉजिटिव, यानी जरूर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इधर नहीं हुआ है डिस्प्लेसमेंट ना, इधर हुआ है, तभी ना ये एंगल हो गया 190 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा होने पे कॉस का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा का क्वेश्चन सुनिए मेरा, क्वेश्चन 2 क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा तो हम लिखते नहीं है, क्वेश्चन मान लीजिए कि बोलता है वो सरफेस है, ठीक है, उस पे एगो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है सर, उसका मास है m, ठीक है सर, मास का वैल्यू दिया है, कितना दिया है सर 2 kg, ठीक है सर, उसको पुल कर रहे हैं ऊपर एक फोर्स के साथ, ठीक है सर, कितना फोर्स के साथ 40 न्यूटन, ठीक, अपवर्ड, कितना हाइट तक उसको ले गए, कितना हाइट तक ले गए उसको 2 मीटर ऊपर ले गए, ठीक है। तो बोलता है कितना वर्क डन होगा अप्लाइड फोर्स के कारण और उसके वेट के कारण, तो वर्क डन निकालना है। एक बार किसके कारण निकालना है, बाय अप्लाइड फोर्स। देखिए कैसे आसान से, अप्लाइड फोर्स किधर है सर, ऊपर की ओर है ना, अब बॉडी भी किधर गया, ऊपर की ओर गया है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड फोर्स तो कांस्टेंट है, तो क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, अप्लाइड फोर्स कितना 40 न्यूटन, है ना, कितना मीटर डिस्प्लेस किया 2 मीटर। अच्छा, जिधर फोर्स लगाए हैं बॉडी उधर ही गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना 0 डिग्री, इंटू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये आ गया सॉल्व करने पे 80 न्यूटन, सॉल्व। देखिए कितना आसान था। दूसरा पार्ट क्या है इसका, फिर वर्क डन निकालना है, ठीक है, किससे निकालना है, अप्लाइड फोर्स नहीं, वेट के कारण, वेट के कारण कितना वर्क डन किया। तो अब देखिए ये जो बॉडी है सर, ये जो बॉडी हम लोग देख रहे हैं, ये जो बॉडी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी का वेट ऊपर लगेगा नहीं, किसी भी बॉडी का वेट हमेशा ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, तो नीचे की ओर होता है, तो ग्रेविटी यानी इसका वेट mg नीचे की ओर होगा। अच्छा, बॉडी डिस्प्लेस किधर गया, ऊपर की ओर, तो दोनों के एंटी पैरेलल एकदम अपोजिट है, ई बोलता है इधर जाएंगे, तो बोलता है इधर जाएंगे, तो एंगल कितना बन जाएगा ऐसा सिचुएशन में 180 डिग्री। लाइए फिर वही फोर्स में क्या ले लेंगे इस बार mg, डिस्प्लेसमेंट में क्या लेंगे हाइट, और कॉस में ले लेंगे 180। कितना वेट है सर इसका, वेट कितना है, तो देखिए सर मास है 2 kg, और जी का वैल्यू कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो 10 ले लेते हैं ना, तो जी का वैल्यू होता है 9.8, ठीक है,
तो 10 ले लेंगे तो 20 दूना 10, 20 न्यूटन इसका वेट है। तो 20 और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 2 न्यूटन, 2 और cos 180 का वैल्यू -1। सॉल्व कर लिए बच्चा, कितना आ जाएगा, -40 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स पे बिना वेक्टर वाला भी बना लिया, वेक्टर के साथ भी बना लिया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं वेरिएबल फोर्स का। किसका करते हैं, वेरिएबल फोर्स का। देखिए किसका न्यूमेरिकल करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, चलिए वैसा क्वेश्चन लेना होगा, खोजते हैं वैसा क्वेश्चन कहाँ मिल जाए। मिल गया एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको लगता है आईआईटी में आया है किसी साल। कौन साल आया आईआईटी में नहीं मालूम, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये कंफर्म आया हुआ है। एक फोर्स एफ है, कितना फोर्स लग रहा है, 2 + x, 2 + x। हाँ, जैसे ही देखिए फोर्स का वैल्यू में जैसे ही नंबर के अलावा कोई अल्फाबेट दिख गया, x या s, तो समझ जाइएगा वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि वो x बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। तो 2 + x एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप। एफ जहां पे न्यूटन में है, ये बोल दिया कि सर एफ को आप न्यूटन, अरे फिर एन कैपिटल लिख दिया, देखिए सिखाए थे ना, एन स्मॉल होगा न्यूटन, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है यानी मीटर में। ठीक है, ठीक, आगे क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्क डन, डायरेक्ट डब्ल्यू बोलता है। ड्यूरिंग मतलब एक दौरान, डिस्प्लेस तो बहुते किया, लेकिन आपको एक दे दिया टास्क कि इतना से लेके इतना तक में, तो ड्यूरिंग x = 1.0 मीटर, यानी 1 मीटर से लेके x = 2.0 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बोलता है, देखिए एगो फोर्स है, देखिए बात को समझिए, फिर से ध्यान से समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बोलता है एक फोर्स है, जिस फोर्स का जो वैल्यू है, वो है 2 + x, है ना। तो जब भी फोर्स का वैल्यू नंबर के अलावा x या s में होगा तो वेरिएबल फोर्स हो गया, क्योंकि इसमें देखिए x बदलेगा फोर्स बदलेगा। ऐसे x का वैल्यू 0 कर देते हैं तो 2 न्यूटन, यानी जब कुछ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अच्छा, x का वैल्यू क्या कर देते हैं 1, तो 3 न्यूटन, x का वैल्यू 2 कर देते हैं तो 4 न्यूटन, 5 कर देते हैं तो 7 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स वैरी कर रहा है, बदल रहा है ना। ठीक है, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में बोलता है कि जब उसको 1 मीटर से 2 मीटर तक लाएं खींच के, तो बताइए कितना वर्क डन। बहुत आसान है सर, आप सिखाए थे, क्या सिखाए थे, कि जब वर्क डन निकालना हो वेरिएबल फोर्स में, हाँ, तो भूल जाओ कि वर्क डन निकालना है टोटल, सोचो पहले छोटा वर्क डन निकालना है ना। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं, छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा चीज को कैसे दिखाते हैं, dx से। ठीक है सर, अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्यों करते हैं बच्चा, कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा लार्ज होगा या फिर मान लो मेजरेबल होगा तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होगा, dx होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो फोर्स को चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, फोर्स लगभग कांस्टेंट रहेगा F। ठीक है, समझे, तो F को dx कर लेंगे, F.dx। तो ये छोटा वर्क डन निकला, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, हो गया काम। चलिए बैठा दीजिए। अब देखिए इसमें मेरे वाले केस में क्या होगा, कि x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है और x डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगले लाइन में कितना दिया था फोर्स का वैल्यू सर, 2 + x, dx नहीं कुछ दिया है, सिर्फ dx बोल दिया, x। अच्छा एक बात और सुनिए, सिर्फ बॉडी x एक्सिस में गया है इसलिए dx, ये चीज सीख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट चूंकि पूरे x एक्सिस में हुआ है इसलिए dx से काम हो जाएगा,
दोनों में होगा तो dx x में भी होगा, y में भी होगा, तो कुछ ऐसे लेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप, और z में होगा तो तीनों लेंगे, ठीक है। तो यहाँ dx हो गया, कहां से कहां तक सर, तो x कहां से कहां तक 1 मीटर, इसको 1 लिख दीजिए, कहां तक 2 मीटर तक। अब इंटीग्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता तो बड़ा दिक्कत है। देखिए 2 को बाहर रख देंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को, फ्रॉम 1 to 2। फिर यही काम करेंगे x dx को करेंगे, कहाँ, फ्रॉम 1 to 2, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन x 2 to 1 to 2, और x dx का पावर कितना है, 1 है ना, पावर जितना है उसमें एक ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, फिर 2, कहाँ से 1 to 2, सॉल्व कर लेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पे 2, फिर खुद से माइनस लेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। देखिए ये सब लिमिट का तरीका है, ये सब नहीं आता है तो फिर बताइएगा हमको, लिमिट का देखेंगे, कुछ बोलेंगे जल्द से जल्द सर को कि मैथ्स का क्लास भी आप लोग को इंटीग्रेशन का दे दे। तो अब x के जगह 2 रख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, खुद से माइनस लेंगे, फिर x के जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 होगा, सॉल्व कर लेंगे, उतना न्यूटन आंसर आ जाएगा, सॉरी उतना जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने देखा बच्चा कि कैसे हम लोग वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के कारण वेक्टर में, बिना वेक्टर में, और वेरिएबल फोर्स, इन सारी चीजों का काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम आप लोगों को क्लास देंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए इतना ही रखते हैं आज हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट्स हो तो डाउट्स को आप बता सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।